धीरज कौल जी, जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, नो किंग्स प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ये इस बार की चिंगारी, क्योंकि ये शायद थर्ड टाइम इस तरह की वेब आई है वहां पर ट्रंप के खिलाफ। इस बार इस वेब में आप क्या देख पा रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आई बिलोंग टू द रिपब्लिकन पार्टी, तो मैं उसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन पिछले 3 महीनों में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, रिपब्लिकन कोर बेस उनकी तरफ से हट रहा है। मैं आपको नंबर्स दे देता हूं। उनका अप्रूवल रेट इस टाइम लोवेस्ट है, तकरीबन 33% एज ऑफ यस्टरडेज डाटा। और जो कोर मागा बैंक, वोटर बैंक जिसको हम मानते हैं, जो 100% ट्रंप को ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे, अब वो 80% पे आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं। और तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड जो नीड ऑफ द आवर दिख रहा है एज ऑफ नाउ, उसके लिए जीरो समर्थन है, जीरो। अभी तक एक भी कांग्रेसमैन, आपको एक भी सेनेटर रिपब्लिकन पार्टी का इस बारे में बात करते नहीं दिखेगा। मैटर ऑफ फैक्ट, जो स्विंग वोटर, मैं जिस स्टेट, अभी मैं कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली से जुड़ा हूं, लेकिन जिस स्टेट में मैं पहले रहता था, पेंसिल्वेनिया, जो डिसाइडिंग फैक्टर था, और मैंने उनकी कई रैलीज भी अटेंड की हैं, उसमें से एक इमिग्रेशन था, ऑयल प्राइसेस थी, इन्फ्लेशन था। तो होम फ्रंट पे इन्फ्लेशन इस टाइम बहुत हाई है अमेरिका में। अमेरिकन ड्रीम जो गाड़ी होता है, देखिए कोर मुद्दे क्या थे। अमेरिकन ड्रीम जिसके अंदर गाड़ी होता है, चीजों की कीमत होता है, जॉब्स होती हैं। जॉब्स तो एआई खा रहा है रोज हजारों की तादाद में। नंबर 2, जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनके लिए जॉब्स ही नहीं है। नंबर 3, चीजों की महंगाई बढ़ चुकी है। पेट्रोल के दाम, ऑयल के दाम यहाँ पे कैलिफोर्निया में तकरीबन 55% बढ़ चुके हैं। पेंसिल्वेनिया जाइए तो 35% बढ़ चुके हैं। दुनिया भर के बहुत ही देशों में 50% तक अफ्रीका में बढ़ चुके हैं। तो एनर्जी मतलब इन्फ्लेशन। आप $10 अगर क्रूड ऑयल का बढ़ाइए, मैंने भारतीय मीडिया पे आज से 3-4 महीने पहले, जब से वॉर जनरल साहब भी बैठे हैं, उनके साथ बहुत हमने शोज भी किए हैं, जिसमें हमने बताया था, क्योंकि मैं बायोटेक एनालिस्ट भी हूं, तो मैं फाइनेंशियल उससे जुड़ा हूं। तो $10 अगर आप प्रति बैरल बढ़ाएंगे तो दुनिया की जीडीपी 0.2 to 0.4 पीछे हट जाती है। $50 जब आप बढ़ाते हैं क्रूड ऑयल की, तो 1.7 to 1.5% जीडीपी ड्रॉप होती है। ये ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहा हूं। धीरज कौल जी, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सिटीजन्स भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो, बेवजह अमेरिका हाँ, 39 रहा है, और जिससे वहां के नागरिकों को घरेलू मोर्चे पर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त इजराइल से हमारे साथ जैकब तलकर साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जैकब साहब, क्या इजराइल में भी पब्लिक सेंटिमेंट यही है? वो कह रहे हैं कि वॉर खत्म करो, सबको नुकसान हो रहा है। देखिए, पहले बात तो नमस्कार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि not only Israel, even the other countries, they don't think we don't have any other option, क्योंकि आज अगर इनको नहीं रोका गया और जो हमने शुरू किया है वो अगर हम आज इन्हें खत्म करेंगे तो अनदर 6 months 1 year उसके बाद ये यही धमकाएगा और यही चीज होने वाली है। तो इट्स बेटर थोड़ा बहुत हम इनको सहन करें। आई नो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है। वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर ऑल सपोर्टिंग the Israeli government and the American government, and we know it is a difficult situation, but we have to come out of it, क्योंकि ये अभी घायल हो चुका है और कहाँ काफी हद तक उनके नुकसान हो चुका है। उनका एयर बेस, उनके जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जो थे, बंकर्स थे, सबको उन्होंने मारा है। उनके कमांडर्स मर चुके हैं। तो अभी थोड़ा और अगर हम लोग पेशेंस रखते हैं तो वी कैन विन दिस वॉर, और वंस एंड फॉर ऑल वी विल बी फिनिश्ड विथ ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि हमास, उनके जितने भी प्रॉक्सीज थे, जैसे कि हमास है, हिजबुल्ला है, यमन, तो फिर भी ऐसे ही उनके खाने के लाले पड़े। तो ये आज ने तो कल वापिस आने वाला है। तो उससे अच्छा इट इज बेटर फॉर एवरीबडी, नॉर्मल कोई अगर दिमाग वाला ब्रिलियंट आदमी है तो यही बोलेगा कि 6-8 महीने के बाद ये वापिस होगा। तो उससे अच्छा थोड़ा हम लोग पेशेंस रख के इसको हम साफ करके क्लीन, क्योंकि एक बार अगर इनकी रेजिम गिर गई और अगर कोई नॉर्मल आदमी आएगा तो ये आप समझ लीजिए, इजराइल और ईरान, जैसे इजराइल दुबई जाता है और दुबई के लोग इजराइल आते हैं, वैसे ईरान के साथ होगा ये। बट ये तभी मुमकिन होगा जब ही रेजिम चेंज होगी। और अगर इसके लिए हमें कुछ और थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा, इसके लिए अगर हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े, युद्ध अगर लंबा भी चलता है, जंग लंबी भी चलती है, तो भी हम इसके लिए तैयार हैं। मैं आप कह रहे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कह रहे कोई ऑप्शन ही नहीं है।